नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंसान की एक सबसे अमेजिंग पावर के बारे में, भाषा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, पता है? ये तो हमारे दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट है। और इसे सीखना, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक छोटा सा बच्चा बोलना सीखता कैसे है? मतलब कमाल है ना, एकदम जादू जैसा लगता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस जादू के पीछे की साइंस को, इसके प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है भाषा के मेन पर्पस को समझना। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन का, मतलब संप्रेषण का एक बहुत बड़ा महासागर है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भाषा का मेन काम क्या है? कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाना। बस यही इसका सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल काम है। और पता है, भाषा के जितने भी काम है ना, चाहे वो कितने भी अलग अलग क्यों ना लगें, आखिर में जाकर वो दो ही मकसद पूरे करते हैं। एक, बेहतर कम्युनिकेशन, और दूसरा, हमारा खुद का डेवलपमेंट। मतलब भाषा हमें दूसरों से जोड़ती भी है और हमें अंदर से ग्रो भी करती है। अच्छा, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि भाषा के और कितने रूप हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातचीत तक लिमिटेड नहीं है। इसके पास तो भाई कई सारी सुपर पावर्स हैं। देखिए, भाषा के काम कितने कमाल के हैं। ये हमें समाज से जोड़ती है, हमारे जो भाव हैं उन्हें एक्सप्रेस करने में मदद करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है, और तो और पोइट्री और लिटरेचर के जरिए दुनिया को खूबसूरत बनाती है। इतना ही नहीं, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है और हमारे सोचने के तरीके को भी शेप देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? भाषा के कामों की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। ये सचमुच अनलिमिटेड है। हम जैसे जैसे नए तरीकों से सोचना सीखते हैं ना, भाषा भी हमारे लिए उतने ही नए नए काम करने लगती है। तो घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ये सब सीखा कैसे जाता है। देखिए, भाषा सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो एक सीढ़ी की तरह है। और उस सीढ़ी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सुनना। भाषा सीखने का एक नेचुरल ऑर्डर है, एक ऐसा क्रम जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसकी शुरुआत हमेशा सुनने से होती है। आप ये सोचिए, कोई बच्चा पैदा होते ही लिखना पढ़ना तो शुरू नहीं कर देता, है ना? महीनों तक वो सिर्फ सुनता है, सुनता है और सुनता है। उसके बाद ही बोलना आता है, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सुनना वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। इसको ऐसे समझिए कि सुनना कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बस आवाजें कानों में पड़ रही हैं। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जानकारी इकट्ठा करने का। ये बोलने के लिए समझिए रॉ मटेरियल जमा करने जैसा है। और बिना सुने के बोलने का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और जब सुनने की ये फाउंडेशन, ये नींव मजबूत होती है ना, तभी उस पर बोलने की एक खूबसूरत इमारत खड़ी हो पाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि भाषा का जो आउटपुट है वो सीधे सीधे उसके इनपुट से जुड़ा हुआ है। तो यहां आता है हमारा दूसरा कदम, बोलना। और याद रखिए, ये हमेशा सुनने के बाद ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पहले बोलना सीखे और फिर सुनना। ये जो ऑर्डर है, ये यूनिवर्सल है, नेचुरल है। ये जो इनपुट आउटपुट का रिश्ता है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। सुनना ये भाषा का इनपुट है, जो कुछ भी हम अंदर ले रहे हैं, और बोलना ये उसका आउटपुट है, जो हम बाहर दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना अच्छा और जितना ज्यादा इनपुट होगा, आउटपुट भी उतना ही बेहतर और नेचुरल होगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। जब कोई बच्चा बोलने में गलतियां करता है ना, जैसे मैंने खाया की जगह बोल दिया मैं खाया, तो ये कोई वीकनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये गलतियां तो इस बात का सबूत हैं कि उसका दिमाग एक्टिव है। वो भाषा के रूल्स को समझने की और उन्हें अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। ये डेवलपमेंट का एक नेचुरल और बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? मतलब हम इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में कर सकते हैं जहां भाषा नेचुरली ग्रो कर सके। तो सुनने और बोलने की स्किल्स को बढ़ावा कैसे दें? सबसे अच्छे तरीके बहुत सिंपल हैं और मजेदार हैं। जैसे कहानियां सुनाना, बच्चों से खूब सारी बातचीत करना, साथ में गाने गाना, सवाल जवाब करना, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करना। ये सारी एक्टिविटीज सुनने और बोलने की स्किल्स को एकदम नेचुरल तरीके से डेवलप करती हैं।
तो आखिर में सबसे जरूरी चीज क्या है? माहौल, एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव माहौल जहां बोलने के, खुद को एक्सप्रेस करने के भरपूर मौके मिलें। बस यही भाषा के डेवलपमेंट की चाबी है। एक टीचर का या पेरेंट का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसे मौके बनाना है जहां बच्चा खुलकर बातचीत कर सके। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। हम भाषा का इस्तेमाल सिर्फ बोलने के लिए करते हैं या फिर हम सोचते भी भाषा में ही हैं? क्या हमारे सोचने का पूरा तरीका ही भाषा से बनता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें भाषा और हमारे दिमाग के बीच के उस अटूट रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।